स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उसका पूर्ण विश्लेषण भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है श्वसनीय संक्रमण। ठीक है, जो भी हमारे श्वसन मार्ग होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो उसी को हम लोग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी श्वसनीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। श्वसन तंत्र में जैसे कि मैंने बताया कि जो भी श्वसन मार्ग होते हैं उसमें जो भी अंग होते हैं उसी को हम लोग श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसी को हम लोग श्वसनीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। श्वसन तंत्र में वे सभी शारीरिक अंग सम्मिलित होते हैं जिनसे श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में शामिल होने वाले अंगों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने की स्थिति श्वसनीय संक्रमण यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या मोटा मोटी ये बोलें कि श्वसनीय मार्ग में होने वाले संक्रमण को, इन्फेक्शन को हम लोग श्वसनीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो श्वसन में अंग सम्मिलित होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आंतरीय अवरोध। ठीक है, यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यह एक असामान्य स्थिति होती है जिसमें आंतरीय मार्ग यानी इंटेस्टाइनल जो रूट होता है उसमें आंशिक या पूर्ण बंद हो जाता है। जो इंटेस्टाइनल रूट होता है वो या तो आंशिक यानी हल्का या फिर पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति को हम लोग आंतरीय अवरोध के नाम से जानते हैं। यह पाचन पदार्थ प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके कारण जो पाचन वाले पदार्थ होते हैं उसका मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला है हर्षपराग रोग। ठीक है, यह एक प्रकार का नाभिकीय अवरोध है। यह वृद्धांत यानी जो बड़ा वाला आंत होता है उसके दीर्घवर्ती भाग यानी डिस्टल कोलन के उपश्लेष्मयी व पेशीय स्तर में तंत्रिका गैंग्लियन कोशिका के अनुपस्थिति के कारण कर्मांकुचन यानी जो संकुचन होता है उसके अभाव के फलस्वरूप आंत में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी हिस्परंग रोग जो होता है वो एक प्रकार का आंत में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति को बोलते हैं। यह रोग जो होता है वो जन्मजात भी हो सकता है जिसे हम लोग एगेलियोनिक मेगलकोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह रोग जन्मजात भी हो सकता है जिसे हम लोग एगेलियोनिक मेगोकोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आंत में होने वाले एक अवरोध होता है हिस्परंग रोग। अगला जो क्वेश्चन है एपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन को हम लोग एपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पर्सिफॉर्म अपेंडिक्स होता है उसकी गुहिका में किसी भी प्रकार के होने वाले अवरोध के परिणाम स्वरूप उसमें होने वाली सूजन, जैसे कि मैंने बताया कि अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को हम लोग एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। यह 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में होता है या इससे कम में नहीं होता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस जो होता है वो हमेशा 5 वर्ष के ऊपर में ही हो पाता है, इससे नीचे के किसी भी आयु वाले वर्ग बच्चे में नहीं होता है। ठीक है, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन को हम लोग एपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं, जो कि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों में ही होता है या एडल्ट में होता है। जो क्वेश्चन है वह है मेकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है मेकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, यह छोटी आंत की एंटीमिसेट्रिक सीमा से उत्पन्न होती है। यह जठरांग मार्ग का सबसे सामान्य जन्मजात दोष है। ठीक है, यह जो होता है मेकल्स डाइवर्टिकुलम, यह जो जठरांग मार्ग होता है उसका सबसे सामान्य जन्मजात रोग होता है जो कि एंटीसेमेट्रिक सीमा से उत्पन्न होती है। जो क्वेश्चन है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यह आंत का शोध युक्त व्याधि होता है, यानी एक रोग होता है जो कोलन तथा रेक्टम तक सीमित होता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो कोलन तथा रेक्टम तक सीमित रहने वाला आंत का एक इन्फ्लामेशन होता है। शोध श्लेष्मा तथा अधोश्लेष्मी को प्रभावित करता है जिसमें व्रण, रक्तस्राव तथा कोलन का एडिमा हो जाता है। ठीक है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो कोलन में होने वाला एक बोले तो अल्सर है जो व्रण यानी घाव, रक्तस्राव तथा कोलन में एडिमा को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है सीलियक रोग। यह ऊपरी छोटी आंत का एक यूमिन मेडिकेटेड रोग है। ठीक है, जो कि ग्लूटेन प्रोटीन के अंतर्ग्रहण के प्रति अनुपयुक्त यूमिन रिस्पॉन्स द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, यह भी एक रोग है जो कि ऊपरी छोटी आंत के जो यूमिन मेडिएटेड रोग अवस्था है जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन के अंतर्ग्रहण के प्रति अनुपयुक्त यूमिन रिस्पॉन्स द्वारा प्रेरित होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वर्म्स यानी कृमि या वर्म। गर्म जलवायु प्रदेशों में कृमि संक्रमण एक आम बात है। ये शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार की व्याधियां यानी जो रोग है उसको उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य सुधार के द्वारा इनको रोका जा सकता है। कृमि जो है वह हमारे शरीर में
किसी भी तरह से पहुंचकर और हमारे शरीर में जो है रोग को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमेटिक फीवर, ठीक है, अमवाती ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होने वाला सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। जो रिमेटिक फीवर है वो सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन होता है जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। इसमें बच्चे में बुखार, एक से अधिक जोरों में तीव्र दर्द, सूजन व अकड़न आती है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वह बुखार से तथा एक से अधिक जोरों में तीव्र दर्द से, सूजन से तथा अकड़न से परेशान होता है। इसके बाद अक्सर कार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। रिमेटिक फीवर के बाद अक्सर जो होता है वो कार्डाइटिस यानी कार्डियक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सीसीएफ यानी रक्त संकुलयी हृदय विफलता यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। जब शरीर की सामान्य उपापचयी यानी मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है उसकी आवश्यकता के लिए आवश्यक मात्रा रक्त भेजने में विफल होती है तो उस स्थिति में सीसीएफ का उत्पत्ति होता है। यानी ये एक प्रकार का रोग है जो आवश्यक मात्रा में अगर ब्लड जो है वह हृदय पेशी में नहीं पहुंच पाती है तब ये उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप फेफड़े व शारीरिक सीरिय तंत्र में रक्त जहां तहां जमा हो जाता है, ठीक है। जो सीसीएफ है उसमें क्या होता है कि जब रक्त जो होता है वो हृदय पेशी में जितना चाहिए उतना मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण फेफड़े तथा शारीरिक सीरिय तंत्र में रक्त जो है वो क्लॉट करना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर, ठीक है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में या कोशिकाओं में अनियंत्रित तथा तीव्र विभाजन होने से, ठीक है, जो अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु है वो एक गुच्छा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। यह अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु शरीर में रक्त, अस्थिमज्जा तथा लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे गांठ बनना शुरू होती है और बाद में ये रक्त कैंसर का रूप ले लेती हैं, ठीक है। या मोटा मोटी ये बोलें कि जो WBC होती हैं उसकी कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से टूटकर और एक जगह गुच्छा बनाना शुरू करती हैं, उसी के कारण रक्त कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया। यह भी एक जन्मजात अनुवांशिक हेमोलाइटिक एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन की बी चेन का निर्माण नहीं होता है, यानी बीटा चेन इसमें नहीं बनती है और इस प्रकार का जो विकार है वह हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी पतली व शीघ्र नष्ट होने लगती है, जिसे हेमोलाइसिस होते रहता है, इस कारण हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। जो थैलेसेमिया है वो एक प्रकार की अनुवांशिक हेमोलाइटिक एनीमिया है। हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि जो आरबीसी होती है वो पतली हो जाती है और जल्दी जल्दी नष्ट होने शुरू होती है और इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का अनुवांशिक थैलेसीमिया ही हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्वेश्चन है हीमोफीलिया, जो कि अनुवांशिक रोग है जो माता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण चोट या कटने फटने पर रक्त जो है वो अनियंत्रित तरीके से बहते रहता है और अंतिम में जाके वो बच्चा या फिर आदमी डेथ कर जाता है। हीमोफीलिया के जो वाहक होती है वो माता होती है तथा लक्षण जो होते हैं वो मेल में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, अर्थात चोट लगने पर रक्त जो होता है वो हमेशा बहते रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।